अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 314 पाकिस्तान पिनल कोड का ये हम पढ़ने लगे थे। तो सेक्शन जो 314 है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो है एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ले आम। कि हम एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे करवाएंगे कत्ले आम के अंदर। तो गालबन ये 314 तक हमने पढ़ लिया था कि प्रेग्नेंट वुमेन के खिलाफ हम जो है वो नहीं करवा सकते किसास। और ये 314 हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे थ्री वन जी सर, पढ़ लिया था। ऐसे ही है 315। अच्छा जी, कत्ले शिबे अमद। कत्ले शिबे अमद क्या होता है जी? whoever with intent to cause harm to the body or mind of any person, the death of that or of any other person by means of a weapon or an act which in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit कत्ले शिबे अमद। कत्ले शिबे अमद कत्ल की एक ऐसी काइंड है जिसके अंदर मारने वाले की नीयत कत्ल करने की नहीं होती, बल्कि वो सिंपली उसको हर्ट पहुंचाना जो है उसकी नीयत होती है, टू हिज बॉडी और टू हिज माइंड। ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में अगर उस बंदे की जो डेथ है वो कॉज हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये कत्ल कत्ले शिबे अम्द कहलाएगा। यानी कि जो सिंपल हम पीछे पढ़ के आए कत्ले अम्द, उसके अंदर क्या होता है जी? आपकी नीयत होती है कि मैं इसको सर के अंदर ये कुल्हाड़ा मारूंगा तो इसकी डेथ होगी। कत्ले शिबे अमद के अंदर ये है कि आप ऐसी चोट पहुंचाते हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के अंदर इतनी नुकसानदेह नहीं होती, तो उससे एक बंदे की डेथ जो है वो कॉज हो जाए। फॉर एग्जांपल, किसी ने आके जो है वो किसी की कमर में या किसी की नेक पे आके डंडा मारा। अब ऑर्डिनरी नेचर के अंदर डंडा मारने से किसी की मौत वाकया नहीं होती, लेकिन बाज लोग मर भी जाते हैं उस शॉक से या उस वेव से। तो ऐसी सूरत में कत्ल कत्ले शिबे अमद कहलाएगा। आवाज आ रही है? जी सर। इलस्ट्रेशन। मिस्टर ए इन ऑर्डर टू कॉज हर्ट स्ट्राइक्स जी विद अ स्टिक और स्टोन। ए ने जी को जख्मी करने के लिए डंडे के साथ या किसी पत्थर के साथ जो है वो चोट पहुंचाई, which in the ordinary course of nature is not likely to cause death। और आम तौर पे या अमूमन ऐसे डेथ कॉज नहीं होती है। जी डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ सच हर्ट। जी जो है हर्ट के रिजल्ट के अंदर उसकी डेथ कॉज हो जाती है। ए शैल बी गिल्टी ऑफ कत्ले शिबे अमद। तो ऐसी सूरत में ए जो है वो कत्ले शिबे अमद का जो मुर्तकिब होगा। इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। सेक्शन 316। Whoever commits qatl shibam shall be liable to diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years as तादीर। इसकी सजा के अंदर ना तो किसास आया, आपने मतलब ये फर्क फील किया होगा, ना ही किसास है इसके अंदर, ठीक हो गया, और ना ही सजाए मौत है। इसके अंदर सिंपल आप 25 साल तक कैद सुनवा सकते हैं या फिर दियत की रकम आपको अदा करनी होगी। इज इट क्लियर? यस सर। 317 सेक्शन पर्सन कमिट debarred from succession, where a person committing qatl-e-amd or qatl-e-shibh-e-amd is an heir or beneficiary under a will, he shall be debarred from succeeding to the estate of the victim as an heir or a beneficiary। आपने एक कत्ल किया, तो ऐसी सूरत में आपने जिस बंदे को कत्ल किया है उसकी जो एस्टेट है की एक प्रॉपर्टी है, या विल के बदले में, वसीयत के बदले में जो आपको पैसे मिलने थे, कोई जमीन मिलनी थी, या वो आपका कोई फैमिली मेंबर था वहां से आपको हिस्सा मिलना था उसकी जायदाद में से, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आप फारिग हो गए, अब आप घूमे फिरें, मजे करें। आ गई है समझ बात की? आवाज आ रही है?
जी सर, जब आप समझा रहे थे उस वक्त आवाज बिल्कुल चली गई थी। आ रही है? सर कट कट के आ रही है आवाज। यही तो मसला आज जो है ना वो हो रहा है। हेलो। हाँ जी, अभी आई आवाज। जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है? जी जी अब ठीक हो। ओके। जी अब आ रही भाई। लैपटॉप को लेके खड़ा हो गया हूँ असल में। चले, सेक्शन 317 ये कह रहा था कि आपने जिस बंदे को कत्ल किया है ना, अगर उस बंदे पे से आपको कोई प्रॉपर्टी आनी थी ना, तो ऐसी सूरत में आपको उस बंदे से जो प्रॉपर्टी को हिस्सा, कोई जायदाद आनी थी या शेयर की सूरत में, आप उसके मतलब के आपका को आप हिस्सेदार थे उसके साथ प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि हिस्सेदार से मुराद ये है कि आप अपने वालिद को कत्ल किया, वालिद की प्रॉपर्टी आपको मिलनी थी, अब आपको नहीं मिलेगी। या फिर उस बंदे ने कोई विल की हुई थी कि मेरे मरने के बाद इतना शेयर इस प्रॉपर्टी में से इसको देना, तो अब वो नहीं मिलेगा। समझ आ गई है? जी सर। ओके। अब है 318 सेक्शन कत्ले खता, ये आता है। और इसकी जो ये इलस्ट्रेशन आप दो देख रहे हैं, इसमें से जो ऊपर वाली इलस्ट्रेशन है डीर वाली, ये आती होती है कत्ले खता। एक तो शादियों का सीजन चल रहा है, हर तरफ से ढोल बज रहे हैं। कत्ले खता, whoever without any intention to cause death of or cause harm to a person causes the death of such person either by mistake or effect और by mistake of fact is said to commit कत्ले खता। कत्ले खता एक ऐसा कत्ल जानबूझ के नहीं करते, ना ही आपकी नियत होती है, और ना ही आप किसी बंदे को जानबूझ के हर्ट पहुंचाते हैं। ठीक हो गया? जिसमें ना तो आपकी कोई इंटेंशन है, ना ही कोई हार्म पहुंचाने की कोई इंटेंशन है, तो ऐसी सूरत में गलती के साथ किसी बंदे की जो है डेथ काट हो जाती है, तो वो कत्ले खता कहलाएगा। इलस्ट्रेशन जो है, ऐसी दोनों है, मैं ऊपर वाली बहुत है, मैं अक्सर आती है। इसमें एक एम्स एट अ डील बट दिस इज द टारगेट एंड किल्स ही हु इज स्टैंडिंग बाय। ए ने एक तीर खड़ी हुई देखी, ठीक हो गया, झाड़ी के पीछे, और उसने जनाब उसका निशाना बांधा और उसने फायर जो है वो कर दिया। ठीक हो, ए इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता। और उस फायर के नतीजे में उसको नहीं था पता कि झाड़ियों के पीछे मिस्टर डी साहब भी खड़े हुए हैं, तो अब ए की डेथ हो गई है, तो ए इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता, तो अब ए गिल्टी होगा कत्ल खता का। स्टेशन बी है, it shoots at an object to be a boar but it turns out to be a human being, is guilty of कत्ल खता। उसने समझा कि बोर है, बाद में वो ह्यूमन बीइंग निकला, उसने वो डेथ काज हो गई, तो ए जो है वो कत्ल खता का गिल्टी है। जहां पे अब इसकी पनिशमेंट क्या होती है जी, पनिशमेंट हम देख लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ कत्ल खता, whoever commits कत्ल खता shall be liable to diya। जिसने भी कत्ले खता किया वो दियत देने का पाबंद है, उसको दियत की सजा दी जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ताजीर नहीं आप उसको दे सकते। ठीक हो गया? समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। प्रोवाइडेड दैट वेयर कत्ले खता इज कमिटेड बाय अ रैश और नेग्लिजेंट। ये सर कत्ले। Okay. Other than rash or negligence driving, the offender may, in addition to death, also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as ताजीर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कत्ले खता किया आपने अपने किसी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के जरिए से, रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग के जरिए से नहीं, कोई भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट था, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग बनवा रहे थे, ठीक हो गया, और आप उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, नीचे आपके मजदूर काम कर रहे हैं, आपने छत पे खड़े होकर कोई भारी चीज पकड़ी हुई थी और आपने प्रिकॉशन जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं किए थे, तो वो चीज गिरी है नीचे मजदूर के सर पर, मजदूर मर गया, तो आप न सिर्फ दियत देंगे बल्कि साथ में आपको 5 साल तक की कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। इज इट क्लियर? जी सर। अब 320 पनिशमेंट फॉर कत्ल खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब कत्ले खता आपने किया रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के थ्रू, तो ऐसी सूरत में आपको क्या सजा होगी? whoever commits कत्ले खता by rash or negligent driving shall, having regard to the facts and circumstances of the case, in addition to death, be punished with imprisonment of either prescription or another।
अगर आपने ड्राइविंग करते हुए किसी बंदे को किल कर दिया तो ना सिर्फ आपको दियत देनी पड़ेगी बल्कि साथ में 10 साल तक कैद की सजा भी काटनी पड़ेगी। समझ आ गई है? जी सर। Without any intention causing the death or cause harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for the death of another person is said to commit कत्ल बिस सबब। कत्ल बिस सबब के अंदर आप कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, बदले में किसी बंदे की जान चली जाती है तो आप कत्ल बिस सबब के मुर्तकब हैं। Illustration: A unlawfully digs a pit in the throw for fear, but without any intention to cause death of or harm to any person. B, while passing from there, falls in it and is killed. A has committed कत्ल बिस्सबाब। A ने अनलॉफुली को गड़ा जो है वो खोदा, जो बी साहब है वो वहां से गुजर रहे थे। एक नीयत ना तो कत्ल करने की थी ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की। बी साहब वहां से खरामा खरामा चलते हुए जा रहे थे और अचानक जो है वो मोबाइल उनके हाथ में था, तो मोबाइल यूज करते हुए बंदे को पता नहीं चलता, वो गड्ढे के अंदर गिरे और उनकी डेथ काज हो गई। ठीक हो गया। अब ए ने क्या किया जी, कत्ले भी सबब कर दिया, क्योंकि वो डिग जो है उसको, मतलब कि वो जो उसने गड्ढा खोदा हुआ है वो नहीं खोदना चाहिए था, अल्लाहफुली उसने खोदा है। ठीक हो गया जी। ऐसी सूरत में वो कत्ले भी सबब का जो है वो मतलब मुर्तकिब होगा। पनिशमेंट फॉर कत्ले भी सबब, whoever commits कत्ले भी सबब shall be liable to death। जिसने कत्ल बिस्सबब किया उसको दियत की सजा सुनाई जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई है जी? समझ आ गई है? हेलो, जी सर। बोला करें ना साथ में, समझ आ गई है? जी सर। ओके। ये सर 322 दोबारा बयान करें सर। 322 ये कह रहा है कि अगर आपने कत्ल बिस्सबब कर दिया ना तो आपको जो सजा सुनाई जाएगी वो दियत की होगी। दियत लायबल है आप पे। ठीक है। ओके सर। अब बहुत ही अहम सेक्शन है, अक्सर जगहों पे पूछा जाता है लॉग एक्ट से भी हटके, वैल्यू ऑफ दियत और दियत का सेक्शन 323 सेक्शन, ये याद कर लें आप। ये लॉग एक्ट में भी पूछा जाता है, इसकी अमाउंट भी पूछी जाती है कि कितनी होती है दियत की, जो एक कितने ग्राम सिल्वर है। और वैसे भी ओवरऑल ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम as laid down in the Holy Quran and Sunnah, and keeping in view the financial position of the convict and the heirs of the victim, fix the value of diyat which shall not be less than the value of 30,630 grams of silver। दियत की कम से कम जो अमाउंट है वो है 30,630 ग्राम सिल्वर। ये इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक हो गए। ज्यादा अगर आपने देनी है तो आपने कोर्ट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक हो गया जी। जो अमाउंट होती है ये फेडरल गवर्नमेंट हर साल नोटिफिकेशन के जरिए ये जो एक ऑफिशियल गजट होता है इसके अंदर छापी जाती है। जैसे इस साल मैं पढ़ रहा था 43 लाख समथिंग है। ठीक हो गया जी। समझ आ गई है सेक्शन की? जी सर। जी जी सर। 324 जी सर। अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अम्द। 324 अक्सर आपने FIRs के अंदर पढ़ा होगा या देखा होगा, सुना होगा। तो 24 ये है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं कत्ले अम्द करने की, कत्ल नहीं हुआ लेकिन आपने कत्ले अम्द करने के लिए बाकायदा तैयारी के साथ, नियत के साथ किसी बंदे को सर में कुल्हाड़ा मारा। अभी जो इजराइल साहब है वो नहीं आए थे, उसका अभी नंबर नहीं लगा था, तो ऐसी सूरत में वो बंदा बच गया, अल्लाह पाक ने उसको जिंदगी दी। तो ऐसी सूरत में आपने क्या किया, अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अम्द 324 सेक्शन लगता है। whoever does any act with such intention or knowledge and under, ये पढ़ लीजिएगा, ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 325 है यहाँ पे, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। कोई बंदा सुसाइड कमिट करता है, whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अगर आपने सुसाइड कमिट की है, एक तो आप एक ऐसी
स्टेट ऑफ माइंड के अंदर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर आपने सुसाइड कमिट कर लिया, आप अपनी जिंदगी से इतने तंग हैं, तो आपको जनाब अगर आप बच गए हैं गलती से तो आपको पकड़ के जेल में डाला जाएगा और आपको 1 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों चीजें की जा सकती हैं। समझ आ गई है? जी सर। होना तो ये चाहिए था कि आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता, वहां पे माहिर नफ्सियात आपका इलाज करते, आप ठीक ठाक होके इस माशरे का मुफीद शहरी बनते। लेकिन ये कानून ये कहता है कि आपको 1 साल के लिए फिर हमने कैद कर देना है, इसलिए बचने की कोई चांसेस ना रखें। जब करें तो फिर आर पार करें। ठग 326 हु इज ठग? Whoever shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery, child stealing by means of और accompanied with कत्ल is a ठग। एक ऐसा बंदा होता है जो कि रॉबरी कमिट करता है, ये चाइल्ड स्टीलिंग के अंदर जो है वो एक मतलब इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और जिसके अंदर आप कत्ल भी यानी कि एट द एंड कत्ल भी निकलता है इसके अंदर, इन चीजों के अंदर। तो वो क्या बंदा, वो क्या कहलाता है कि वो कहलाता है ठग। पनिशमेंट क्या होगी जी? हु एवर इज अ ठग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। उसको तमाम उम्र तक कैद की सजा सुनाई जाएगी और एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी किया जाएगा। ठीक हो गया जी? यहाँ तक आज के लिए काफी है। जी सर काफी है। जी जी सर, इतना काफी है क्योंकि फिर बहुत मिक्स हो जाता है फिर। हाँ जी, और ये मिक्स होना नहीं चाहिए, ये आप लोगों ने मिक्स करना नहीं है, जी तो सर अच्छे से करना सही है। है। जी जी। और उसके बाद आप लोगों ने ना थोड़ा सा आप कानूनी वो जी कानूनी मुझे मैं वही बताने लगा हूँ कि आप लोग अब साथ में खुद से QSO शुरू कर दें। कानूनी शहादत ऑर्डर के पहले 10 आर्टिकल जो है ना आपने पढ़ के आने हैं। कल मैं वो आप लोगों से पूछूंगा, डिस्कस करूंगा उन पे। ठीक हो गया? सर आवाज कट रही है, सर। क्या पढ़ के आना है सर, दोबारा बता दें। कानूनी शहादत ऑर्डर के पहले 10 आर्टिकल। जी सर ठीक है। जी ठीक हो गया? अब आवाज आ गई है? जी सर अब आ गई है। जी सर सर। आप अगर वन वन चैप्टर करके अगर मॉक टेस्ट ले लें तो फिर सही मतलब समझ आ जाएगा। इस तरह अलग अलग अगर ले लें तो। नो, इतना टाइम नहीं होता, मैंने अपनी स्टडी करनी होती है, मेरा LLM भी चल रहा है, उसके अलावा मैं की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो वो एक एक चैप्टर का ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। टेस्ट एंड पे ही होंगे, ठीक हो गया, पर पूरी पूरी बुक के होंगे। सही है। हाँ जी। अगर वो इतना टाइम होता ना, मैं MCQ अगर इतने ज्यादा बना सकता हर सेक्शन का, तो डेफिनेटली मैं भी अब तक किताब छाप के एक महान इंसान बन चुका होता। आगे सब ठीक हो गया। जी सर। तो ये है, ओके राइट। कल मिलते हैं जी इंशाल्लाह। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया बहुत अल्लाह बहुत। हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। थैंक यू।